गोभी कितनी तरीके से बनाई जा सकती है? गोभी की सब्जी बनेगी, गोभी का पकोड़ा बनेगा, लेकिन गोभी का मंचूरियन भी बनेगा। सबसे ज़्यादा मशहूर ही यही चीज़ है, गोभी मंचूरियन नहीं। हाँ, वेज लेकिन वेज मंचूरियन हो, उसके बाद गोभी मंचूरियन तो खास ही मानिए थे। गोभी मंचूरियन ऐसी चीज़ है हर बंदा खाना चाहता है, हाँ। और बनाने का तरीका हर एक बंदे का अलग से है। अलग तरीका कैसे है, हम्म, क्योंकि गोभी कभी लोगों की हार्ड हो जाती है, कभी कई लोग करते हैं उसको बॉईल करके फिर बिल्कुल ही मर बनाते हैं, जाती वो है। मर जाती है। इसी के तरीके को हमने बताना है। गोभी की मंचूरियन बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो चाइनीज़ तो फटाफट बन जाता है। हाँ। लेकिन गोभी को जो इसके पकोड़े कैसे बनाने हैं हमने मंचूरियन के लिए, हम्म, वो चीज़ देखने वाली है। अच्छा, तो आप भी देख लीजिए। एंड वेलकम टू द जसदीप चावला कुकिंग शो। ये है जसदीप चावला और तेल मेरी तरफ से गर्म हो चुका है। मेरा यही काम है। इसको गोभी को देखो, सबसे पहली चीज़ हमने यही करनी है, गोभी बिल्कुल फ्रेश नहीं होनी चाहिए, एक आध दिन की पुरानी होनी चाहिए। जो ओके हमने ओके। पहले भी बताते थे कि गोभी जो नहीं होती उसमें पानी ज़्यादा होता ज़्यादा है, एक होता आध है। दिन पुरानी होती है उसमें ठीक हो जाती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्राई करना है तो हमें नहीं चाहिए कि इतनी इसको अभी हम सुपर गीली हो। वो तेल जैसे हमने करना, तेल मीडियम हॉट करना, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा गोभी बार बार से पक जाएगी, अंदर से कच्ची अंदर रहेगी। से तो कच्ची ही रह जाएगी। तो हमने उसको, अब गोभी काटने का तरीका ये है, हमने उसको यहाँ से नहीं काटना, हमने इसको पीछे से लेके आना, पूरी इज्जत मान देनी उसको। इज्जत मान देंगे, ये इसके जैसे, फ्लोरेट्स निकालने हाँ, हैं जैसे हमने। ये निकला, अक्सर जब मैं स्टार्टिंग में ये काम किया करती थी, मैं बीच में से हाँ, काट वो सारी चीज़ चूरा चूरा हो जाती है गोभी। आई एम श्योर काफी लोग करते होंगे काफ़ी ये लोग गलती। रहते हैं ये, लेकिन ये जैसे जैसे हम कुकिंग को प्यार करते हैं या कुकिंग ब्रीकी समझनी शुरू होती है, तो होता भी इतना हमने नहीं करना। हम ज़्यादा नहीं बना रहे, क्योंकि आज हमारे बंदे कम ही हैं, खाने वाले बंदे कम कम हैं। हैं। आप देख लीजिए आपके घर में कितने लोग हैं जिनको आपने पार्टी पे खिलाना है। अब ऐसे, पार्टी के लिए कितना अच्छा स्नैक होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको बनाना बड़ा ईजी है। ये जैसे हमने आज अभी बनाएंगे है ना, हाँ। इसको बना के स्टोर किया हो, जैसे आपने फ्रिज वगैरह में स्टोर कर दिया, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया, साथ क्या उसको डीप फ्राई दोबारा से किया, क्रिस्पी बन जाएगी और सर्व कर दो। अच्छा, अब जैसे ये है, ये तो इतना, काफी बड़ा है। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो काफी बड़ा पीस था, ये चलेगा। यहाँ इतना सा चलेगा, क्योंकि जैसे ये बड़े, इसके ऊपर कोटिंग होगी, कोटिंग होगी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो तो ये ये आइडियल पीस है ये वाला। आइडियल पीस है, इतना होना चाहिए आपका। और गोभी जब काटनी में तो ऊपर से फिर भी नहीं काटनी, सेंटर से काटनी है आपको। अगर चाहिए पीस छोटा, तो ये देखो यहाँ से हमने सेंटर से काटा, तो ये ठीक हो जाएगा। ओके ओके ओके। इसको भी काटना है तो यहाँ से काटना हमने, सेंटर से। ओके। तो हमें पता चल, अब ये हमें जैसे बड़ी लग रही है, हमने ऐसा नहीं करना, इसको इस बीच में से सेंटर से। अच्छा, ये भी एक टेक्निक है, क्योंकि कई बार ना जैसे हमने निकाल तो दिए उसके पार्ट्स, हाँ लेकिन अब यहाँ से जैसे आप कह रहे हैं ये हिस्सा काटना हाँ, है, ये हिस्सा। हाँ, यहाँ से अच्छी चलो कटिंग देखिए होगी। अब ये वाली कटिंग। और देखो यहाँ से हुआ, ओहो तो हो, गोभी कटिंग। पूरा अपने आप देखो कैसे निकल गई। हाँ, वेरी नाइस। जैसे हमने कोई भी सब्जी काटनी है तो उसको रफ रफ नहीं काटनी, हमने उसको ये देखना है भी उसको देखने में खूबसूरत लगे। गोभी है भी डेलिकेट चीज़ है, तो वो उसका पूरा उसी हिसाब से हो, ठीक है। अब ये हमने गोभी तो काट ली, ठीक है। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्न स्टार्च, ठीक है। जितनी क्वांटिटी में कॉर्न स्टार्च होएगा, तकरीबन उतना ही मैदा डालना हमने। कई लोग कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन। मुझे लगा था कि कॉर्न स्टार्च तो हल्का सा ही डालते होंगे लोग। नहीं, कॉर्न स्टार्च ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी करना है। जब इसको सॉस वगैरह में जाएगा तो सॉस से सोगी हो जाएगा। अच्छा, कॉर्नफ्लावर क्रिस्पी करने के लिए होता या, है। और उसमें अब ये चीज़ है, कई लोग इसको इसी तरह बना के साथ में थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल दिया हाँ। और बस बना लिया, जो चाइनीज़ तरीके से। लेकिन अब हम हो गए इंडियन हो गए, हम इसमें थोड़ा सा स्पेशल करेंगे, इसको हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। वेरी नाइस। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ ऐसे तो हम चिकन भी कर सकते हैं ना हाँ, कोटिंग। बिल्कुल, हमने इसको फिर अपने तरफ से वो कर लिया ना, इंडिया के हिसाब से। हाँ हाँ, क्योंकि फ्राई होना है तो जिंजर गार्लिक तो फिर कच्चा भी नहीं रहेगा ना। हाँ, इसके अंदर ये चल रहा वाइट पेपर। ये वाइट वाइट पेपर डालने से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती वाइट है। पेपर ज्यादातर घर पे नहीं होता है, ब्लैक पेपर डाल दें। डाल सकते हो, लेकिन अगर वाइट है तो अच्छी बात है। वाइट है तो अच्छी बात। ये अजीनोमोटो थोड़ा और डाल दिया, ठीक है। इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें अगर आप डालना चाहो तो हरी थोड़ी सी ग्रीन चिली जैसे पेस्ट है वो भी डाल सकते हो, बहुत लेकिन अच्छा लगेगा वो वैसे। स्पाइस पैन के हिसाब से जिस तरह का चाहिए। पानी तो पहले हम हल्का ही डालना है। कई लोग उसमें करते हैं, हमें एग भी डाल देते हैं, पर वो अगर वो प्योर, एग तो मुझे बहुत गंदा लगता हाँ, वो मतलब कि तभी ऑप्शन रखा है। किसी जिसको अगर जैसे हम चिकन करते हैं, तो उसके अंदर भी एग डाल दो तो उससे अच्छी चीज़ बन जाती है। है। नहीं, कई बार मुझे
तो ऐसा लगता है कि उसकी अलग से ही स्मेल आ रही होती है या अलग से वो हाँ, दिख किसी रहा किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, अगर किसी को हाँ। बहुत अच्छा लगता है तो वो लगा ले, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। जो बंदा बोले उसके हम जज्बात से खेलेंगे नहीं। जज्बात से खेल गए, जज्बात बदल गए। अब इसमें आप हल्का सा ऑयल डाल सकते हो। हम्म। ऑयल डालने से क्या होता है, ओ क्रिस्पीनेस का। और बढ़ जाएगी। हाँ, ओह यस। हल्का सा डाला। मट्ठी मट्ठी बनाने का भी यही सेम कुछ तरीका था, या गरम गरम उसमें जैसे तेल डालते हैं। ओह हो। ये टेक्निक्स, छोटी छोटी टेक्निक्स हर जगह काम ये आती हल्का सा थोड़ा गाढ़ा हो गया। हैं। हाँ। काम कुकिंग करते समय कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपके पास प्लान होना चाहिए ऐसा कुछ। इंग्रेडिएंट्स हिसाब से रखिए अपने पास, एम्पल अमाउंट। समझ लो ये यहाँ तक काम हो गया तो आधी कुकिंग तो आपकी यहीं पे ख़त्म हो गई। अच्छा, ये दिखा रहे तेल। मतलब आप कह रहे हैं ये वो स्लरी है जिसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, मैं फिश भी डाल सकती हूँ, मैं चिकन भी डाल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने चिल्ली चिकन बनाना है, ठीक है, या चिल्ली चिकन हो गया, चिल्ली पनीर हो गया, उसके लिए बैटर यही यूज़ होएगा। सेम। सेम। जब तक तेल गर्म हो रहा है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसकी चिल्ली चिकन और इसकी कटिंग में फ़र्क है। फ़र्क ये है, उसके हम बड़े बड़े डाइस करते हैं, इसके हम बिल्कुल बारीक बारीक क्या चॉप। ऐसे इसको हम ऐसे बारीक बारीक कटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी। क्योंकि गोभी बड़ी है। हाँ। हमने चिल्ली गोभी नहीं बनानी हमने। अच्छा, हमने गोभी मंचूरियन बनाई। या जो मंचूरियन में होता है उसमें सब्जियाँ सारी ऐसी डाइस होती हैं, हाँ। और चिल्ली चिकन में थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। अच्छा, लेकिन हमारी गोभी तो बड़ी है। तो वो बड़ी है, ये छोटे रहेंगे तो गोभी डोमिनेट करेगी। अच्छा, इसीलिए गोभी मंचूरियन। हाँ, तो गोभी मेन फैक्टर हो गया, वो मेन नज़र आएगी। हाँ। और ये चीज़ें उसके बैक स्टेज पे, जैसे इसमें तो ब्यूटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं, काटो इसको अच्छे से। जैसे मूवी में सॉन्ग चल रहा है, आगे हीरोइन डांस कर रही है, सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। हाँ, हीरो को देखता कौन है? और जो बैक साइड पे डांसर होती हैं और साथ में उसको हाँ, कोई नहीं बेचारा, देखता। उनको कोई तो नहीं ये वो चीज़ है। ओह। गोभी हमारी मेन हीरोइन है। नहीं, लेकिन स्वाद पूरा है इसका, आप ऐसे नहीं हो। कुकिंग करते समय यही चीज़ ध्यान चाहिए, एक जैसे ये गर्म हो रहा है, साथ साथ आप दूसरा काम और कर लो भी, ताकि टाइम वेस्ट भी नहीं होता। हाँ। और साथ के साथ जब, और वैसे भी चाइनीज़ में जब बनाने उस समय आपके पास सारी चीज़ तैयार होनी चाहिए। मैंडेटरी, क्योंकि टाइम नहीं है ना, फास्ट कुकिंग एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर ऐसा नहीं सॉटे करते रहो। हाँ, वहाँ पे आप ये ढूंढोगे उस टाइम सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। जरा सा ढूंढा जल गया नीचे। ओहो, स्टार्टिंग। ये देखो, ये चीज़ें अगर आपने पहले तैयारी करके रखी हो ना, आपके घर में कोई गेस्ट आए तो 2 मिनट का काम है, उसको बोलो चलिए वेज मंचूरियन बनाए, साथ में चाय लो, साथ में वेज मंचूरियन दो उसको। ओफ, चाय के साथ वेज मंचूरियन। ठीक है, दिन में खा रहे हैं तो चाय, रात को खा रहे हैं। ये हल्की सी टेस्टिंग हो रही है हमारी ऑयल। ये देखो तो लग रहा है ऑयल गर्म हो चला है ना। अब हम इसको, ये गोभी को इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। ये वैसे मैंने सीधी कर ली, लेकिन एक और ट्रिक भी है अगर किसी ने करना हो। जैसे गोभी को मैंने डायरेक्ट इसमें डाली, इसको सिंपल बाउल में डाल के उसके ऊपर पहले कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा छिड़क दो और उसको ऐसे सोटे कर लो। उसके बाद इसमें डालो तो उसमें ये होती है, ये तो गोभी ठीक है, लेकिन कई चिकनी सब्जियां होती हैं, जैसे मतलब कि हमने बैंगन करना है या कुछ और करना, मशरूम करना है, तो वो कोटिंग नहीं पकड़ता। उसके लिए पहले कॉर्नफ्लोर पहले उसका ड्राई वाला उसमें कर लिया, फिर उसको यूज करो। वेरी नाइस। लेकिन गोभी में चल जाएगा, लेकिन अगर मशरूम करनी है तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। सही। तो इसके बाद हमने एक एक पकौड़ा से आराम से डालना है। वेरी नाइस। चिल्लाना नहीं है ना। अभी नहीं ना, इसको शेप पकड़ने दो। गोभी अगर ऊपर से काटो तो सारी की सारी वो चूरा सी हो जाती है। इससे गोभी का शेप भी अच्छी आएगी देखने में और वेस्टेज भी नहीं होगी। कई लोग उसको क्या करते पहले बॉईल करके फिर करते हैं, वो आइडिया ठीक नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं। एक तो वैसे ही गोभी में इतनी जल्दी बदबू आती है, ऊपर से आप उसे बॉयल भी कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। ये देखो थोड़ी थोड़ी ठीक शेप पकड़ लिया इसको। बिल्कुल।
इसको हम एक बार निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको दोबारा से फिर से फ्राई करेंगे। अच्छा, ये हो गई इसकी फर्स्ट फ्राई। तो ये बिल्कुल मतलब ये है कि ये अब नहीं टूटेगी ना। अब नहीं टूटेगी। पकड़ ली इसने अपनी शेप। अब इसको डबल फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि इसको जैसे हमने बाहर निकाला, इसके अंदर भी हीट है ना, हाँ, वो अपने आप कुक कुक होती रहेगी। और हम जब हमने पूरा बनाने लगना तब उसको एक बार और करके फिर पूरी क्रिस्पी हो जाएगी। ओह, खुशबू आ रही है अच्छी वाली। अब इसका एक काम ख़त्म हो गया, इसको हम कर लेते हैं दूसरी साइड। यही तेल यूज़ कर लें? और ये तेल यूज़ करेंगे। नया तेल मत लीजिए, वही फ्राइड वाला, बल्कि अच्छा फ्लेवर आ गया होगा उसमें। इसको हल्का सा करके रखते हैं कि जब हमने डबल फ्राई करना है तो हमारा तेल रेडी हो, ऐसा नहीं है। अभी हमें ठंडा तेल लगे उस समय। ओके, अब इसको हमने प्रॉपर हीट में ही करना। क्योंकि अब होने वाला है असली काम, ये क्रिस्पी एकदम फटाफट ये सारी डाला सब्जियां। हमने इसको Very nice. Oil, ऑयल, 1 tablespoon. ये डाली Ginger garlic paste. जिंजर गार्लिक पेस्ट। अक्सर लोग थोड़े से मोटे पीसेस डालते हैं जिंजर गार्लिक के, पर मैंने पहली बार देखा है। वो भी कर सकते Let's हो। try. इसमें जिंजर ज़्यादा है, गार्लिक कम है। हाँ, अगर 70% बोलो आप तो उसमें जिंजर है और 30% गार्लिक है, तो हमें जिंजर का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए। चलो, जिसके घर में जो जो सामान है उससे भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डाइस करके ही डालना है। अब जैसे शेफ़ जब हम यूट्यूब में दिखाते हैं भी चिल्ली गार्लिक सॉस है घर में बनाओ, तो उसके बाद भी आधे लोगों का हौसला ही खत्म हो जाता है कि कौन चिल्ली गार्लिक सॉस घर में बनाएगा ना। मेरे साथ कितनी बार हुआ है। तो ये इसके लिए चीज़ नहीं है तो बनाना क्यों है? हाँ, तो इसके लिए अच्छी मार्केट से अच्छी कंपनी की चिल्ली गार्लिक सॉस लो, उससे चीज़ भी अच्छी बन जाती है। केचप अच्छे ले लो। अगर टाइम है फिर तो चलो अच्छी बात है, आप घर में पहले चीज़ें रेडी कर लो। अगर आपके पास नहीं टाइम लग रहा है ना, तो तो कुकिंग करना मत छोड़ो, मेथड ये करो कि चिल्ली गार्लिक सॉस लेनी है वो अच्छी ले लो, केचप लेनी है अच्छी ब्रांड की ले लो। और अगर मान लो आपने एक को चिल्ली गार्लिक सॉस ली, उसके आपका फ्लेवर नहीं आया, तो दूसरी कंपनी की ट्राई करके देखो। हाँ, एक्चुअली मैं तो सजेस्ट करूँगी ना कि आप अपने थोड़ा इंडियन स्टाइल ही लीजिए। हमारा ना स्टाइल ही अलग है, क्योंकि ये मैंने चिल्ली सारी गार्लिक ट्राई कर ली, चाइनीज़ भी कर ली, जो ऑथेंटिक चाइनीज़ मुझे नहीं पसंद आया। ये आप जैसे चाइनीज स्टोर जाओगे, इंडियन स्टोर जाओगे, चिल्ली गार्लिक सॉस बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी की मिल जाती है। तो वो आप एक से आपका नहीं ठीक हो तो सेकंड ट्राई करके देखो। हाँ, तो keep भाई experimenting। जैसे जैसे हम एक दवाई से बंदा ना ठीक है तो दूसरी चेंज कर लो, तो ये सेम चीज़ें हैं। तो इसमें हमने चिल्ली गार्लिक सॉस इतनी डाली, ठीक है, ओ बाप रे! और केचप भी ओ हो। इसमें थोड़ा केचप भी जाएगा। ये तो चिली चिली नहीं है, तो तूफान हो गया है। आप इसको हिलाओ थोड़ा सा। यही तो लोगों को पसंद है यहाँ पे, हमने कुछ अपना मिल जाए, बस चखना मिल जाए, कुछ अच्छा सा। ये धनिया इसमें जरूरी नहीं है, धनिया इसमें डालना जरूरी नहीं है, लेकिन वो हमारा प्रिय मित्र, हम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन इसको डंडी डालनी है इसमें। हाँ, डंडी। एक चीज़ अच्छी है कनाडा की, यहाँ लोगों का स्पाइस लेवल है, प्लीज हम खा लेते हैं यहाँ पे लोग। वाह, डालो सारा डालो इसमें, फ्लेवर ही फ्लेवर। अब जैसे मोस्टली ये होने वाली है, अब हम इसमें ये देखो, अब ये हल्की सी थोड़ी नरम होगी, लेकिन अब हम इसको दोबारा डाल देंगे तो ये फिर से दोबारा थोड़ा सा चेंज कर। तेज कर दो। ओके, नाइस। ये इसके अंदर अब सब्जियां ज़्यादा है और सॉस कम है। हाँ, इसीलिए आप सॉस की कंसिस्टेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल डालना। थोड़ा सा अजीनोमोटो, हल्की सी शुगर, बैलेंस के लिए। अब हो गई अच्छी ग्रेवी तैयार। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर लो, कुछ और डालना चाहते हो, अगर आपको नमक कम लग रहा है नमक डाल लो, अगर आपको स्पाइस कम लग रहा है तो चिल्ली आपने गार्लिक सोया सॉस वगैरह नहीं डाला ना? सोया सॉस, ये वैसे मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस की जो ली है, इसके अंदर थोड़ा सा सोया का ऑलरेडी था। ओह शिट,
और जो गोभी मंचूरियन है ये ज़्यादा ब्लैकिश में अच्छा नहीं लगता, ये हल्का सा रेडिश में अच्छा लगता है। हाँ, ओह और जो दैट इज आल्सो ट्रू। और जो चिली चिकन है, चिली नहीं, वो हल्का सा उस सॉस में अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं हमारी ये वाली जो गोभी, चलिए देखिए हमारी गोभी ये डबल फ्राई होकर क्रिस्पी कितनी हो गई। वाह, सुनहरा रंग देखो। हाँ क्या बात। उसमें हल्का सा मेरे को तीखापन ज़्यादा लग रहा है। अब तीखा ज़्यादा लग रहा है। हाँ, तो इसमें हल्का सा शुगर ऐड करो। इसमें ओके, शुगर की जगह अगर आप हनी ऐड कर लो तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। हनी, ओह लेकिन वो आज मैं लेके नहीं आया। हनी टाइप भी तो रेसिपी होती है ना मार्केट में, ये ये हनी सेसमी चिकन, या हनी सेसमी। जो अगर जैसे हमने इसमें शुगर डाली, शुगर की जगह हनी डाल दो तो एक डिश भी अलग से बन गई और उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। जो चीज़ आप ज़्यादा डाल दो, जैसे गार्लिक का मैंने एक बार चिकन खाया था, जिंजर चिकन। अभी मुझे चिकन ही चिकन मुंह में आ रहा है। मेरे पास होता ना, मैं डाल देती हूँ। ये चीज़ तो काफ़ी क्रिस्पी हो अब गई। जैसे ये चीज़ है, रेसिपी हम एक बना रहे हैं गोभी मंचूरियन, ठीक है। हाँ, इसमें अगर आप पनीर डाल दो पनीर मंचूरियन बन जाएगा, चिकन डाल दो चिकन मंचूरियन बन जाएगा। रेसिपी सेम ही है, लेकिन आपने जो फिर बाद जब जैसे आप जो जो सब्ज़ी डालोगे उसका फ्लेवर बीच में अलग से आ जाएगा। चलो अब होगी मेरे ख्याल से। आई थिंक काफ़ी हो गई है। सही है, मतलब सर्व करने के बहुत देर तक भी मुझे लग रहा है ये गोभी ये पिघलेगी नहीं, ऐसी ही क्रिस्पी रहेगी। वाह, बताइए झटपट बन गई जो चीज़, आपने क्यों फिर बाजार से लेना है। हाँ जब टाइम है तो आप जा सकते हैं, इंडियन फीड मास्टर है। वहाँ पे ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अगर आप पहले उसकी तैयारी करके रख लो ना, हाँ, जो गोभी जब आपके फुर्सत है गोभी काट के ऐसे पकौड़े बना के रख लिए, ये आपने क्या कहते हैं प्याज और शिमला मिर्च काट के रखी हुई है, फिर सॉस लिया दो, झटपट साथ साथ बन जाएगा। बिल्कुल किसी स्टूडेंट को पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में बनाओ। आराम से। मैं तो कह रही हूँ कि काटने की भी ज़रूरत नहीं है, आजकल तो मशीनें आती हैं, वो मुझे उसमें प्याज डालो, खट से प्याज डाइस हो जाते हैं। लेकिन जो हाथ से काटने का मजा आता है ना, वो अलग से आता हाँ वो तो शेफ वाली तरह है। वो जब हम ऐसे टेक्निक। कटिंग कुटिंग करते हैं हाथ से ना, हाँ, ये बंद कर दिया, तो उस समय फीलिंग अलग से आती है। वो फूड के प्रति प्यार जो होता है, जैसे बोलते नहीं रसोई हाथों का रस का जाता है, तो यही चीज़ है। हाँ आँखों का पानी भी जाता है प्याज काटते आप हुए। इसको हिलाओ थोड़ा सा, मैं धनिया काटता हूँ। ओह लुक एट दैट, कितने अच्छे से कोट हो गया पूरा मसाला इसके ऊपर लगा दो इससे पूरा वो मसाला। हमारे पास चाइनीज़ फूक नहीं, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा अच्छा स्टाइल। ये घर पे इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए ये रेस्टोरेंट में लेकिन होता हमने है। बनाया ही इसीलिए इसको, कि लोग ये ना सोचे वो तो भी उनके पास तो ऐसा वॉक है इसलिए बन गया, ये बन गया। तो हम ये कह रहे हैं कि कम चीज़ें हैं तब भी चीज़ें बन सकती हैं। आई नो, छोटा चूल्हा हो बड़ा चूल्हा हो, रेसिपी फॉलो करिए वही टेस्ट आएगा रेस्टोरेंट वाला। वाह हो गया, खूबसूरत बन भी गया, बताओ कुछ टाइम वेस्ट नहीं। प्लेटिंग की जाए इसकी। ओके, ये इसमें लीजिए, ये मैं ले आई हूँ प्लेट। ओह छोटे बड़े सारे पीसेस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लेट में जाने के लिए तैयार। वाह, मेरा नहीं ख्याल इतनी क्रिस्पी मंचूरियन गोभी मैंने कहीं भी देखी होगी या खाई होगी। अब आपको देखने पता लगा कोई मुश्किल काम तो था ही नहीं। वाह क्या बात है। प्लेटिंग भी इतनी होता है, सामान हमारा ज़्यादा हो गया। अब लग रही है भरी भरी प्लेट। सामान तो वैसे मेरे पास खूब है। Just check this out. Steaming, piping, hot, hot.
इसको अगर और अच्छी बनाना है इसके ऊपर थोड़ा सा सेसमी सीड नहीं होते, वो हल्के से स्प्रिंकल किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। सेसमे सीड। वो बड़े अच्छे लगते हैं हल्के देखने। एक मिनट। अच्छा, 3, 2, 1, go. इसमें हम लोग सेसमे सीड भी डाल हाँ, सकते तो हैं। उससे फिर देखने में और अच्छा लगेगा और फ्लेवर अच्छा आता है। ब्लैक या वाइट कोई भी सेसमे ये डाल वाइट कलर के सकते। वाइट वाले फुल चाइनीज। हाँ टेस्ट करके देखें। बिल्कुल। मैं भी थोड़ी सी रेडी। लीजिए। Cheers. मैं ग्रेवी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरे को देखना है कि क्या हिसाब किताब है इस ग्रेवी का। मैं तो पूरी गोभी खा के देखूंगा। सोया सॉस भी नहीं डाला फिर भी। इतनी मेहनत करी है। ओह माय गॉड, अमेजिंग। गोभी अंदर से भी पूरी कुक है, बाहर से क्रिस्पी है। अगर मीठा चाहिए तो उसमें थोड़ा सा हनी कर सकते हो और हाँ। या वो कर सकते हो, या थोड़ी शुगर नमक डाल। बिल्कुल परफेक्ट है। आपने कब डाला नमक? वो अजीनोमोटो हल्का सा डाला था ना। बाकी चिल्ली गार्लिक सॉस के अंदर भी चीज़ होती है। सुपर। देखिए बाइट कितनी क्रिस्पी है। चलो फिर लोगों को बोलो खुद घर में बनाओ, और ना समझ आए तो कोई कमेंट में बात करो, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। फिर भी अगर कोई हो तो जरूर पूछा जाए, हाँ। और अगली बार के लिए बताया जाए क्या देखना चाहते हो। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे ना। अब मुझे पता है सबसे खास बात क्या लगी, कोई ज़्यादा झंझट नहीं, सॉसेस, नो विनेगर, नो सोया सॉस, एंड आई एम स्टिल हैप्पी। जैसे देखो, चीज़ बनानी आसानी तरीके से बता जा सकती है, और उसको बताना भी बड़ा कॉम्प्लिकेट करके भी हम इतना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है इजी वे से लोगों को बताना कि आराम से घर में कुकिंग करो और हेल्दी खाओ। आप भी हेल्दी खाओ और अपने हाथों से बनाओ। अगर घर में नहीं दिल तो इंडियन स्वीट मास्टर में आ जाओ। इंडियन स्वीट मास्टर में ये कितने की प्लेट मिल जाएगी? जितने का आप बोलोगे आप उतने ही दे देंगे हम। आप भी आइए फिर इंडियन स्वीट मास्टर। तब तक आप देखते रहिए कुकिंग विद शेफ जस्टिस चावला। ओके बाय।